लेकिन साथ साथ जो है वो अलकायदा की तरफ से भी एक मैसेज दिया गया भारत को, उस पर आप क्या कहेंगे? अलकायदा को भारत के खिलाफ कार्रवाई करने किसने रोका? अलकायदा को हमने तो नहीं बोला। हाथ जोड़ के हम तो नहीं कहेंगे नहीं भाई साहब आप अटैक मत करो, आप करो ना, आपको जो बनता है करो। फिर भारत का भी जवाब आएगा, भारत का भी जवाब आएगा। और ये सरकार जो है ये ऐसी नहीं है आरजू जी जो चुपचाप बैठेगी। मैं आपको बताता हूं, मैंने एक बात नोट करी है, कई बार हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं भारत की, यार हमने एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट को वोट देके उसको पावर मिला पर लेकिन मोदी जी ने कुछ करा नहीं, यार ऐसी बात हो गई। ऐसी बात नहीं है, ये इस सरकार में लोग पहुंचे हुए लोग हैं, वो करते हैं, सब करते हैं और 10 गुना करते हैं, पर अलग अलग दिशाओं से करते हैं। चुपचाप बहुत काम होता भी है, ये मैंने खुद देखा है। उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आम आदमी चाहे यार इसका तो ये जवाब होना चाहिए, उस तरीके से नहीं, लेकिन जवाब 10 गुना दिया जाता है, ये बात सही है। मैं कभी पर्सनली मिला नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, दूर से नमस्ते करा है बस एक पब्लिक फंक्शन में। लेकिन मैं इतना इनको समझता हूं कि इनकी याददाश्त बहुत लंबी है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट सिर्फ ये बताऊंगा कि इनकी याददाश्त लंबी मतलब ये नहीं कि 8-10 साल, इनकी याददाश्त जो है वो 700-800 साल लंबी है। पर धीरे धीरे जो इनको करना है या करेंगे, जो कर रहे हैं, और लीगल है, सब इन योर फेस है, तो ये हो रहा है। जहां तक बात है आपने अफगानिस्तान की करी, अलकायदा की करी, तो अलकायदा से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भारत आके कुछ करना चाहते हैं, स्वागत है आपका, आइए आइए, भारतीय सेना है यहाँ पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन तालिबान ने तो कहा है कि वो उन्हें कंट्रोल करेंगे, ये भी जो है तालिबान ने कहा है इंडिया के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? आरजू जी ऐसा है कि तालिबान ने क्या बोला? तालिबान ने बोला कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को हम कंट्रोल करेंगे, भारत पे वो लोग हमला ना कर सकें। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। क्या उन्होंने ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए दिया कि हम टीटीपी को कंट्रोल करेंगे? टीटीपी एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान तो हर समय अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझता था, पर तालिबान ने प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं दिया। तालिबान को क्या चाहिए? भारत से 2 चीजें चाहिए, पैसा और रिकॉग्निशन। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। ये जो तालिबान वाले हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसी ये गुफा से निकले लोग नहीं, दे आर वेरी स्मार्ट। ये दीन दुनिया का बड़ा इनको बड़ा पता है। देखिए चाइना इंटरेस्टेड अभी है नहीं, चाइना चाहता है उसका रसूख बढ़े अफगानिस्तान, लेकिन चाइना एक कदम नहीं लेगा, और चाइना की बनती भी नहीं है वेस्ट के साथ। कौन सा यहाँ पे ऐसा रीजनल पावर है जिसके पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जो चाहता है इन्वेस्ट करना, जिसके वेस्टर्न वर्ल्ड उनकी सुनता भी है? इनको पता है कि इस एरिया की चाबी इंडिया के हाथ में है। नुपुर शर्मा का एक स्टेटमेंट आया था, उसे तो काफी दिन हो गए, लेकिन उसके मैं ये कहूंगा कि आफ्टर शॉक्स जो हैं अभी तक हमें नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले एक अलकायदा की तरफ से एक लेटर आया और उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह के हमले करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, और फिर रिस्पॉन्स भी हमने देखा इंडियन गवर्नमेंट का। इज इट पॉसिबल कि ये वैसे ही एक होता है, कुछ लोग कहते हैं चले जी तंदूर गर्म है उसमें रोटी लगा लेते हैं, इस तरह का था, या मतलब एक जेन्युइन थ्रेट किया गया हिंदुस्तान को? इस सवाल है। नहीं, जेन्युइन थ्रेट कोई नहीं दिया गया, और ये क्या ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये अलकायदा की तरफ से थ्रेट आई है, या ये थ्रेट जो है वो इंजीनियर की गई है किसी मुसलमान मुल्क की तरफ से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और इसको जो है प्रोपेगेट किया गया है। उस तरह से तो अब अलकायदा का वजूद नहीं है जिस तरह उसामा बिन लादेन के जमाने में था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि वो ये काम कर सकें। अच्छा, लेकिन अरब दुनिया के रोल को आप किस तरह देख रहे हैं? कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये इससे हटकर कोई ऑयल का भी कोई इशू है, मतलब इज इट ट्रू और नॉट? अरब दुनिया का मसला ये है कि कतर ने जो कंप्लेन की है इंडिया को नूपुर शर्मा के मामले पर, तो अगर इंडिया अपनी सारी लेबर इसके जवाब में कतर से निकाल ले, और फीफा की जो फुटबॉल की जो टिकटें बिकी हैं वो कहे कि हमारे टिकटें वापस करते हैं, हमें रिफंड दो, तो कतर तो बैठ जाएगा। तो बात यह है कि आज की दुनिया एक दूसरे के साथ ऐसे लगी हुई है कि एक तिनका निकालेंगे तो पूरा छत गिरेगा। तो इस तरह से इन रियासतों को भी ये समझना चाहिए कि दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तक करें। तो अब दुनिया बदल रही है, इस बदलती दुनिया में साउथ एशिया के मुसलमान को बदलना होगा। अगर वो नहीं बदलेगा तो खत्म हो जाएगा। ये मेरी बात आप याद रखें। कोई अब बर्दाश्त नहीं कर सकता इस एटीट्यूड को जो ये साउथ एशिया का मुसलमान लेके तो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है दुनिया में। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे लग रहा है कि आज जो बंगाल से लेके जम्मू तक जो मुजाहरे हो रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे मुजाहरे, देखिए ना, अगर वो जो मौलवी हैं मस्जिदों के, अगर वो लोगों को समझाते कि भाई हम एक ऐसा देश है जहां मल्टी कल्चरल है, मल्टी रिलीजियस है, आप लोग अब शांत होकर घरों को चले जाएं, तो लोग चले जाते। लेकिन इन्होंने उनको उकसाया अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। आप अवैसी की तकरीरें सुने, आप वहां के मुस्लिम जो लीडर्स हैं इंडिया के, उनकी तकरीरें सुने तो वाज़ेह हो जाता है कि वो इसमें से पॉलिटिकल कैपिटल निकालना चाहते हैं अगले इलेक्शन के लिए। तो आप समझते हैं, चलते चलते ये बताइए कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते कायम हो जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे रिश्ते कायम हो जाएंगे, क्योंकि भारत को अफगानिस्तान में अपनी जगह चाहिए, और तालिबान को अगर लॉजिकली देखें तो भारत के अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं। कौन ऐसा है जो कहेगा कि मैं अरबों डॉलर तुम्हें दूंगा और तुम मुझे वापस मत देना? ऐसा कौन करता है आज की तारीख में? सर कोई एक मुल्क हो, ये भारत करता है। और भारत ने ये श्रीलंका में भी करा। श्रीलंका में अरबों डॉलर श्रीलंका को दिए, तेल भेजा, गेहूं भेजा, दवाइयां भेजी। कोई ये थोड़ा बोला कि हम तुम्हारा जो कोलंबो का एयरपोर्ट है वो हमें दे दो। तो अगर इनको लॉन्ग टर्म खेलना है तालिबान को, दे विल हैव टू गेट इंडिया ऑन देयर साइड।